अब गेम में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेयर का जो हाईएस्ट स्कोर है, स्कोर तो अभी काउंट हो रहा है, लेकिन प्लेयर का जो हाईएस्ट स्कोर है उसको हम सेव करेंगे। और जो गेम ओवर स्क्रीन हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो हमने बटन्स ऐड किए थे वो अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। हाई स्कोर को शो करने के लिए हमें चाहिए दो टेक्स्ट UI। जैसे ही गेम ओवर होगा हम क्या चाहते हैं, हमारा जो गेम ओवर स्क्रीन के अंदर जो स्कोर वाला सेक्शन है वहाँ पर स्कोर और हाई स्कोर शो हो, उसके लिए हमें चाहिए दो टेक्स्ट UI। तो एक टेक्स्ट UI क्रिएट करते हैं स्कोर के अंदर। इसका नाम दे देते हैं हम स्कोर। इसका फॉर्म वगैरह हम चेंज कर लेते हैं और साइज को भी थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। आपको एग्जैक्टली वैसे करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कैसे काम करता है। टेक्स्ट को हम स्कोर के जस्ट नीचे रखेंगे। टेक्स्ट का कलर को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको वही सेम कलर रखना है जो इमेज का कलर है तो आप कलर पिकर का यूज़ कर सकते हो और कलर को सेट कर सकते हो। अब और एक टेक्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए, तो इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका हम नाम देते हैं हाई स्कोर और इसको नीचे ले आते हैं हाई स्कोर के अंदर। अब ये सही लग रहा है। अब हाई स्कोर को सेव करने के लिए हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें गेम ओवर के अंदर ही हो रहा है, और जो रिट्राई और मेन्यू वाला बटन है ये भी गेम ओवर के अंदर ही है, तो इन सब के लिए एक ही स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, गेम ओवर। इसको अटैच कर देते हैं गेम ओवर स्क्रीन के अंदर। गेम ओवर स्क्रीन को डिसेबल कर देते हैं। इसको हम तब एनाबल करेंगे जब गेम ओवर होगा। अब स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। कोई भी वैल्यू को सेव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। यूनिटी के अंदर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्लेयर प्रेप्स। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और ये एफिशिएंट भी है। तो अभी हम देखेंगे कि हम प्लेयर प्रेप्स के थ्रू कैसे हम हमारा हाई स्कोर को सेव करेंगे। प्लेयर प्रेप्स यूनिटी का एक इनबिल्ट क्लास है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो इसके मदद से हम प्लेयर के डिवाइस के अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं जो कि गेम क्लोज होने के बाद भी वहाँ पर सेव्ड रहेगा। इसके मदद से हम प्लेयर का डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि प्लेयर का नाम, उसने कितना लेवल क्रॉस किया है, उसने कितना कॉइन्स कलेक्ट किया है, उसका हाई स्कोर कितना है, वो सब चीज़ को यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। प्लेयर प्रेप्स के अंदर हम इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है जिसके मदद से हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। गेट फंक्शन के थ्रू हम कोई भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और सेट फंक्शन के थ्रू हम एक नया की डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर की का मतलब क्या है, इसको अगर आप सरल भाषा में समझो तो वेरिएबल। ठीक है, हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे यहाँ पर भी वैसे ही डिक्लेयर करना है, लेकिन प्लेयर प्रेप्स के अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा सेव्ड रहेगा। अगर प्लेयर गेम को क्लोज करता है तब भी उसके अंदर जो वैल्यू है वो सेव्ड रहेगा। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको अगर हमें जानना है तो हम गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है या फिर उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को सेट करना है तो हम सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं गेट इन, सेट इंट। ठीक उसी तरह फ्लोट के लिए गेट फ्लोट, सेट फ्लोट, और स्ट्रिंग के लिए गेट स्ट्रिंग और सेट स्ट्रिंग। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मान लो हमें प्लेयर प्रेप्स के अंदर कॉइन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम लिखेंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट इंट। हम सेट इंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉइन के अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, इसलिए हम सेट इंट यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे हम ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम एक कॉमा देंगे और आगे हम क्या लिखेंगे, एक इंटीजर वैल्यू लिखेंगे जिसको हम कॉइन के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेयर प्रेप्स के अंदर कॉइन नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या स्टोर किया है, 10। इस तरीके से आप प्लेयर प्रेप्स को यूज़ करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। अब मान लो हमें कॉइन के अंदर का वैल्यू को जानना है,
तो हम क्या करेंगे, गेट इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट इंट और ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन देंगे और उसके अंदर हम वेरिएबल को लिखेंगे जो हमने डिक्लेयर किया था। इस तरीके से आप सेट फंक्शन को यूज़ करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो और गेट फंक्शन को यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर हमें फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम सेट फ्लोट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमें एक स्मॉल एफ पुट करना पड़ेगा जो कि डिनोट करता है फ्लोट वैल्यू को। अगर हमें फ्लोट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम यूज़ करेंगे गेट फ्लोट फंक्शन का, और इसी तरह से हम स्ट्रिंग वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमें डबल कोटेशन के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम प्लेयर प्रेप्स के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसको स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब प्लेयर प्रेप्स का कुछ और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। हमने प्लेयर प्रेप्स के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, सपोज हमें उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट की फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा प्लेयर प्रेप्स डॉट डिलीट की और फिर ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन देंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा की का नेम को। यहाँ पर की का मतलब वही सेम ही है, वेरिएबल। सपोज हमने प्लेयर प्रेप्स के अंदर कॉइन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको हमें डिलीट करना है, तो हम यूज़ करेंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट डिलीट की और फिर डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे कॉइन। अगर मान लो हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो सबको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट ऑल फंक्शन का। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेयर प्रेप्स डॉट डिलीट ऑल। इससे क्या होगा, हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया था प्लेयर प्रेप्स के अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा। और एक फंक्शन है हैज़ की, इसके मदद से हम चेक कर सकते हैं प्लेयर प्रेप्स के अंदर कोई स्पेसिफिक की है या नहीं। सपोज मैंने इसके अंदर पास किया हेल्थ। अब क्या होगा, ये चेक करेगा प्लेयर प्रेप्स के अंदर हेल्थ नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। प्लेयर प्रेप्स का जो थ्योरी है वो हमने देख लिया, अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो वापस स्क्रिप्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्कोर टेक्स्ट, और दूसरा हाई स्कोर टेक्स्ट। क्योंकि हम यूआई एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यूनिटी इंजन डॉट यूआई को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसका हम नाम रखेंगे हाई स्कोर टेक्स्ट। अब हाई स्कोर का फंडा क्या है, जब प्लेयर पहली बार गेम खेलेगा तो वो जितना भी स्कोर करेगा वो उसका हाई स्कोर है, और जब नेक्स्ट टाइम वो गेम खेलेगा और जब वो मर जाएगा या फिर गेम ओवर हो जाएगा तो उसका जो स्कोर है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारा जो पिछला हाई स्कोर के साथ। अगर वो ज़्यादा है तो हमारा हाई स्कोर को अपडेट कर देंगे, और अगर वो कम है तो जो पिछला हाई स्कोर है वही रहेगा। ठीक है, तो ये सब कोड को हम कहाँ पर लिखेंगे। हमारा जो गेम ओवर स्क्रीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, और जब प्लेयर डेड होता है तभी ये एनाबल होता है। इसके लिए भी यूनिटी के अंदर एक कोड है, प्राइवेट वॉइड ऑन एनाबल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्लेयर एनाबल होगा। ठीक है, अब हाई स्कोर को अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्कोर वैल्यू, जो कहाँ पर है, हमारा स्कोर काउंटर के अंदर। अब हाई स्कोर को अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्कोर काउंटर के अंदर जो स्कोर वाला वेरिएबल है इसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर का वैल्यू इसमें ही स्टोर हो रहा है। और इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसका दो तरीका है। और जो दूसरा तरीका है उसको हम बाद में देखेंगे, जब हम साउंड ऐड करेंगे तब हम उसको अप्लाई करके आपको मैं दिखाऊंगा। जो पहला तरीका है उसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है। हमें क्या करना है, स्कोर काउंटर पे जाना है और इधर जो स्कोर वाला हमने डिक्लेयर किया है इंट के आगे हम लगा देंगे स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक का मतलब क्या है, इस वेरिएबल को हम दूसरे क्लास के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अभी अगर मैं गेम ओवर स्क्रिप्ट पे जाऊंगा और इधर अगर मुझे वो स्कोर को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, स्कोर काउंटर डॉट स्कोर, इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ स्कोर वेरिएबल को। अब ये जो स्कोर वेरिएबल है इसको हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं स्क्रिप्ट के अंदर, तो बार बार स्कोर काउंटर डॉट स्कोर लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, इधर एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट स्कोर। ठीक है, और इसको असाइन कर देंगे स्कोर काउंटर डॉट स्कोर। अब क्या हो रहा है, जब एनाबल होगा एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट होगा स्कोर, और ये क्या करेगा, स्कोर काउंटर के अंदर का जो स्कोर टेक्स्ट है उसको स्टोर कर लेगा। हमने स्कोर को एक्सेस कर लिया। अब हम एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं हमारा हाई स्कोर के साथ। मैंने आपको बताया था गेट इंट क्या रिटर्न करता है, हाई स्कोर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा स्कोर ग्रेटर है हाई स्कोर से तो हम क्या करेंगे, हाई स्कोर को अपडेट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे प्लेयर प्रेस डॉट सेट इंट हाई स्कोर कॉमा स्कोर।
यहाँ पर हमने क्या किया, हाई स्कोर के अंदर हमारा जो करंट वाला स्कोर है जो कि हाई स्कोर से ग्रेटर है उसको हमने स्टोर कर दिया। अब हाई स्कोर अपडेट हो चुका है, लेकिन इसको हमको शो भी करना है स्क्रीन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने जो हाई स्कोर टेक्स्ट हमने डिक्लेयर किया था उसको भी अपडेट कर देंगे। हाई स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि अभी स्कोर हाई स्कोर से बढ़ गया तो अभी हमारा जो करंट स्कोर है वही हमारा हाई स्कोर है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर हमारा स्कोर अगर हाई स्कोर से छोटा है तो फिर तो हमें हाई स्कोर को कुछ अपडेट करना ही नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे हाई स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट इंट हाई स्कोर टू स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लेयर प्रेफ्स के अंदर जो हमारा हाई स्कोर वाला की है उसका वैल्यू को हमने असाइन कर दिया हाई स्कोर टेक्स्ट के साथ। यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू को असाइन किया, यहाँ पर कुछ अपडेट हमने नहीं किया, इसलिए हमने गेट इंट यूज़ किया है। अब हाई स्कोर का काम हो चुका है। हाई स्कोर टेक्स्ट तो हमने दिखा दिया, अब जो स्कोर टेक्स्ट है उसको भी असाइन कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि स्कोर तो हमेशा जो करंट स्कोर है वही रहेगा, तो इसलिए स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट स्कोर टू स्ट्रिंग। अभी एक चीज़ आपके मन में शायद डाउट आ रहा होगा, जब पहली बार हम गेम को ओपन कर रहे हैं, हाई स्कोर नाम का कोई की तो हमने डिक्लेयर किया नहीं अभी तक। पहली बार जब ये चेक कर रहा है करंट स्कोर इज ग्रेटर देन, ये जो कंडीशन चेक कर रहा है, हाई स्कोर नाम का कोई की तो है ही नहीं, हमने अभी तक तो सेट किया ही नहीं है, तो फिर ये क्या चेक कर रहा है। जब पहली बार ये कोड रन होगा, अगर हाई स्कोर नाम का कोई की नहीं है प्रेजेंट, मतलब प्लेयर डाटा में हमने हाई स्कोर नाम का कोई की अभी तक हमने सेट नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक की जनरेट कर देगा हाई स्कोर नाम का और उसका वैल्यू दे देगा 0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और जब हम सेट कर रहे हैं हाई स्कोर, तो ऑलरेडी तो हाई स्कोर नाम का की जनरेट हो चुका है, तो फिर ये सिंपली उसका वैल्यू को उसमें पुट कर देगा। इतना समझ में आ गया। इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं यूनिटी पे। तो सबसे पहले हमारा जो स्कोर और हाई स्कोर टेक्स्ट है इनको हम असाइन कर देते हैं। अभी रन करके देखते हैं। अब मैं पहली बार गेम को रन कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा स्कोर होगा वही मेरा हाई स्कोर होगा। अब देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है करंट स्कोर हाई स्कोर। अब गेम को क्लोज करते हैं और फिर से प्ले करते हैं। अभी आप देख सकते हो करंट स्कोर ये आपको शो कर रहा है, और जो हाई स्कोर जो मेरा पिछला स्कोर था उसको शो कर रहा है। क्योंकि मेरा करंट स्कोर हाई स्कोर से छोटा है इसलिए अपडेट नहीं हुआ है। अब स्कोर थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। अब देख सकते हो क्योंकि मेरा करंट स्कोर पिछला हाई स्कोर से बड़ा है इसलिए अब ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को प्लेयर का डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर गेम के अंदर जैसे कॉइन्स होते हैं, मनी होता है, ये सब का वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है।